बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर व्यूवर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को अपनी ऑनलाइन राइजिंग साइंस एकेडमी में वेलकम है। हम 9th क्लास की मैथ जो है वो पढ़ रहे हैं, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, साथ में उनकी वीडियोस भी अपलोड करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अकेडमीज़ में नहीं जा सकते, ख़ासतौर पर गर्ल्स के लिए जिन्हें पिक और ड्रॉप का मसला होता है। तो आप लोग इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत अच्छी समझ आएगी और आप लोगों के जितने भी मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को नहीं भी किसी चीज़ की समझ आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, मतलब तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ने हों, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हर वीडियो में इंशाल्लाह दे दिया करूँगी। तो हम 9th क्लास की मैथ जो है वो पढ़ रहे हैं, उसका हमने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा हो चुका है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आइडेंटिफाई करना है हमने, इसमें से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमारे पास ये दी हुई है स्टेटमेंट। इसके मुताबिक हमने आगे जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको देख के हमने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, यूनिट है या नल है, क्योंकि उनके अंदर जो एंट्रीज़ होंगी उनसे हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमने इसकी डेफिनेशंस भी की हैं। जिन स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन नहीं देखी उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इन एक्सरसाइज में, और जिन्होंने डेफिनेशन वाली वीडियोज़ देखी होंगी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले डेफिनेशन वाली वीडियोज़ को देखें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, फिर आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी ये एक्सरसाइज करने में। फिर भी मज़ीद हम इन क्वेश्चन में भी आप लोगों को बता देंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है और कैसे ये जाना जाता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, -8 2 7 12 0 4। तो ये देखें, इसमें हमारे पास क्या है, 2 रोज़ हैं, वर्टिकल एंट्रीज 2 हैं और हॉरिजेंटल एंट्रीज 2 हैं और वर्टिकल एंट्रीज 3 हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, जिसमें कालमों और कितारों की तादाद बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू में हम उसको बोलते हैं मुस्ततीली कालब। ठीक है, उर्दू में हम उनको क्या बोलते हैं, मुस्ततीली कालब बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, वो देखते हैं। वो है हमारे पास 301। तो ये एक ही एंट्री है, वो भी वर्टिकली, मतलब कि एक ही कालम है इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें एंट्रीज हैं 6 -4 3 -2। तो इसमें देखिए 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, वर्टिकल एंट्रीज भी 2 हैं और हॉरिजेंटल एंट्रीज भी 2 हैं। तो 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जिसमें कालमों और कितारों की तादाद बराबर हो उसको क्या कहते हैं हम, मुरब्बी कालब या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों उनको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 पे है हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, इसके जो डायगनल है उसमें देखिए एंट्रीज 1 और 1 है, तो इनको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में वहदानी कालब कहते हैं। वहद का मतलब एक, जिसमें डायगनल में सिर्फ एक एक एंट्री हो उसको क्या कहते हैं, वहदानी कालब या यूनिट मैट्रिक्स। नंबर 5 पे हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, मतलब कि रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, कालमों और कितारों की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मुस्ततीली कालब, उसको मुस्ततीली कालब कहते हैं जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। नंबर 6 पे देखें हमारे पास एंट्रीज हैं 3 10 -1। ये वर्टिकली है, मतलब कि सिर्फ एक ही लाइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कतार है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, कितारी कालब या फिर रो मैट्रिक्स। नंबर 7 पे हमारे पास क्वेश्चन 1 0 0। इसकी एंट्री जो है वो वर्टिकली हैं, मतलब कि एक ही वर्टिकल एंट्रीज है,
एक ही लाइन है नीचे की तरफ, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम, मतलब कि एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 8 पे है हमारे पास एंट्रीज 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो इसमें हमारे पास देखें 3 रोज हैं हमारे पास और 3 ही कॉलम हैं। हॉरिजेंटल इंट्रीज भी 3 हैं और वर्टिकल इंट्रीज भी 3 हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर मुरब्बी कॉलम। पीछे भी हमने ये पढ़ा है। उसके बाद आगे देखें हमारे पास 9 वाला है क्वेश्चन, उसमें है 0 0 तमाम इंट्रीज ही, लेकिन उसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, लेकिन उसमें तमाम इंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। तो जिसमें तमाम इंट्रीज 0 हों उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके हमने आइडेंटिफाई करना है, वो क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिसेस। उनमें से हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, किसको, डायगोनल को, स्केलर को और नल मैट्रिक्स को। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ए मैट्रिक्स है 4 0 0 4। तो ए इज़ स्केलर मैट्रिक्स, कैसे, क्योंकि इसमें जो हमारे पास डायगोनल्स में एंट्रीज हैं वो क्या हैं, सेम हैं। जो डायगोनल में एंट्रीज हैं वो क्या हैं, सेम हैं। जहाँ पे डायगोनल में मतलब के वितर में, जिस कॉलम के वितर में सेम एंट्रीज हों, एक जैसे ही लफ्ज़ लिखे हों, मतलब 1 1 लिखा हो, 2 2 लिखा हो, 3 3 लिखा हो या 4 4, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर बी पे सेकंड है हमारे पास बी मैट्रिक्स, इसमें देखिए 2 0 0 -1, इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स वितरी कॉलम, जिसके वितर में कम से कम एक एंट्रीज जो है वो 0 ना हो, बाकी जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज होती हैं वो 0 हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, वितरी कॉलम कहते हैं। इसका डायगोनल जो है वो 2 और -1 है। तो यहाँ पे देखें इंट्रीज हैं, मतलब कि 0 नहीं है, इनके अलावा जो इंट्रीज हैं वो 0 0 हैं दोनों ही, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब सी पार्ट है हमारे पास, इसमें इंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, 1 0 0 1, ये हैं हमारे पास इंट्रीज। अब इसके डायगोनल में देखें 1 1 ही है, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है, मतलब 2 3 नहीं है। तो जिनके डायगोनल में 1 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, वहदानी कॉलम कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल में ओनली 1 1 है। तो 1 का मतलब क्या होता है, वाहद, तो इसलिए उर्दू में इसको वहदानी भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी तमाम डेफिनेशंस की। आगे देखें डी है हमारे पास, इसमें क्या है, इंट्रीज 3 0, फिर बाकी सारी जीरोज ही हैं। तो जिसके डायगोनल में कम से कम एक इंट्री जो है वो 0 ना हो, ठीक है, जिसके वितर में एक इंट्री जो है वो 0 ना हो, बाकी सारी इंट्रीज या बाकी सारे अरकान जो हैं वो 0 हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वितरी कॉलम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके देखें वितर में या इसके डायगोनल में एक इंट्री जो है वो 0 नहीं है, तब कि वो वैल्यू है वो है 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि इसके 3 जो है वो डायगोनल में आता है, बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ई है हमारे पास पार्ट, 5 -3 है, 0 है, 0 है, 1 + 1। तो हमने इसको जब सॉल्व किया 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया, फिर 0 है आगे हमारे पास, फिर 0 है, फिर 1 में 1 प्लस किया, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आ गया। दोनों एंट्रीज देखें सेम है इसके डायगोनल में, जिसके डायगोनल में एंट्री सेम हो, हमने पीछे 4 4 वाला भी पढ़ा था, डायगोनल में एंट्री सेम हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मज़ीद आप इनके पीछे डेफिनेशन देखेंगे तो उनसे भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन देखी है उनके लिए तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसलिए आप इसकी जो डेफिनेशन है उनको भी देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और वो सारी डेफिनेशन हर साल जो है वो एग्ज़ाम में भी आती हैं, एनुअल एग्ज़ाम में भी आती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और तमाम वीडियोज़ को देखें। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासर हो, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।